सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी होंगी और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में, ऑनलाइन आवेदन के बारे में, पदों की संख्या के बारे में एवं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी पे कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बना था कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को एक विशेष सूचना बता दूं, आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए अभी से बता दे रहा हूं, आपकी इस वैकेंसी की तैयारी में आपको जहां भी समस्या आएगी मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं। हम आप मिडिल फैमिली से हैं। मैं आपको लगातार बताते चला आ रहा हूं कि हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता। जो विकल्प आपके लिए बन रहा है उसके लिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, अन्यथा आपको जीवन भर से पछतावा होगा। इसलिए जो समय चल रहा है आप समय को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण मनोयोग से अपनी तैयारी करिए। मैं जिस न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर आपको उसमें आवेदन करना है तो भैया आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इस वैकेंसी में भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। अगर इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए एज क्राइटेरिया की बात करें, जनरल ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से 28 वर्ष। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से 30 वर्ष। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में हैं तब आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए मेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस वैकेंसी के अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सर्वप्रथम इस वैकेंसी में फिजिकल होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको प्रशिक्षण पे भेज दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, देखिए चाहे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप द्वारा घर पे बैठ के सीरियस होकर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनानी पड़ेगी और मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। और आपके इन्हीं सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आपके तैयारी के लिए मेंटोर 365 गुरुकुल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह गुरुकुल जो चलाया जा रहा है वह सौरभ यादव सर के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा है। सौरभ यादव सर की विशेषता की बात करें तो इन्होंने लगभग 17 गवर्नमेंट जॉब को क्लियर किया है और इनका सीपीओसाई में ऑल इंडिया 79 रैंक रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इनके पर्यवेक्षण में तैयारी करेंगे तो नो डाउट आप जबरदस्त तैयारी करेंगे, चाहे वो आपका रिटन एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्किल टेस्ट हो, चाहे वो आपके फिजिकल की तैयारी हो। यहाँ पे आपके गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए सभी की तैयारी सटीक तरीके से कराई जाती है। यहाँ पे आपके रहने, खाने, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनर, टाइपिंग, मेंटरशिप, कुशल गाइडेंस या आपके स्किल टेस्ट की तैयारी सभी एक जगह देखने को मिल जाएगी। अगर इस गुरुकुल के पते की बात तो यह गुरुकुल रेवाड़ी जनपद हरियाणा में है। अगर आपको इस गुरुकुल के बारे में कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हाल ही में इस गुरुकुल द्वारा एक नया फिजिकल एकेडमी ओपन किया गया है, अर्थात अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ के फिजिकल की भी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। बाकी हमने आप सभी को बता दिया कि आपकी इस वैकेंसी की तैयारी में आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। देखिए, जो सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी आ रही है वह ट्रेड्समैन के पदों का है, अर्थात मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि भैया न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा वह सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी का होने वाला है। ठीक है, देखिए इस वैकेंसी में कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी लगेगा। देखिए, जिन भी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है मैं आपका इसमें भी पूरा सपोर्ट करूंगा। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है। अगर आपको सर्टिफिकेट में कोई भी समस्या लग रही है तो भैया आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 के सर्टिफिकेट बनवाने में जो हेल्प होगा मैं उसमें भी सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमने आपको बताया कि आपका फिजिकल होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा। अब हम आपके मेडिकल का डाउट पहले खत्म कर दें। देखिए, इस वैकेंसी की मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। हमने आप सभी को बताया कि हमने एक नहीं लगभग 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और आज के समय में कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेडिकल इनफिट हो जाएगा, उसका इलाज है। और आपके मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा
अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको मेडिकल में किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट लग रहा है तो हमने आप सभी को बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मेडिकल संबंधित भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है रिटन एग्जाम की तैयारी। तो हमने आपको बताया कि आपकी इस वैकेंसी के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए मैं पूरा प्रयास करूंगा सभी विषयों का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में सीआरपीएफ टेस्टमैन के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं, इसलिए आप सभी अभ्यर्थी उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इस वैकेंसी में तीसरा पॉइंट आपका आता है फिजिकल। अगर हम फिजिकल की बात करें तो मेल कैंडिडेट की रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में है और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 8.5 मिनट में है। फिजिकल की तैयारी आपको स्वयं से करनी है, अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नो डाउट आप फिजिकल निकाल लेंगे। देखिए अब आपका मेन प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। हमने आपको पूर्व में अवगत कराया था कि जब भी किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो भैया उससे पहले उस वैकेंसी के क्लियर कराए जाने को लेके बोर्ड स्तर से प्रॉपर एक कमेटी का गठन किया जाता है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के क्रम में ही आपके न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाता है। अर्थात टोटल नियतन को दृष्टिगत रखते हुए जो भी रिक्तियां रहती हैं कमेटी उसे तैयार करता है और कमेटी की रिपोर्ट के क्रम में ही आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो भैया कमेटी के द्वारा आपकी इस वैकेंसी की रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है और प्रबल संभावना यह है कि लगभग 12,000 के आसपास आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यह माना जा सकता है कि सीआरपीएफ टेस्टमैन की यह बम्पर वैकेंसी होगी, इसलिए आप सभी अभ्यर्थी पूर्ण मन से तैयारी करते रहिए। बाकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है इसका भी डाउट बन रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो भैया मार्च के लास्ट तक आपकी इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सभी अभ्यर्थी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीआरपीएफ टेस्टमैन के सारे कैंडिडेट प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।